आइए दोस्तों, मैं कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो महिलाओं के बीमारियों के लिए, जो खास करके महिलाओं को बीमारी होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये इसको पठार कांदा बोला जाता है। मैं सादरी में बोल रहा हूँ, सरगुजा भाषा में। आप जानते होंगे तो आप और कुछ इस नाम से जानते होंगे। इसके पत्ती हरे भी होते हैं, लेकिन ये जो लाल पत्ती का होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये पठार कांदा जो है ये बारिश में होता है, और देख रहे होंगे इसके ये पत्तियां हैं, झड़ने लगे हैं। अब वो ऊपर के पत्ती रह गया है, झड़ जाएगा। उसके बाद उसका जो टगाल है वो सूख जाएगा, तो गर्मी में ये फिर दिखाई नहीं देगा। तो ये बारिश में ही पनपता है, और इसका कंद होता है, और ये इसका कंद काम आता है। महिलाओं में यूटेरस में जो सिस्ट होता है, गर्भाशय में जो सिस्ट होता है, उसे गांठ सा बन जाता है, उसके इलाज के लिए इसके जड़ी को दिया जाता है। वो गांठ जिसे सिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंस में या एलोपैथी में उसका इलाज तकरीबन 1 माह चलता है। उसमें भी श्योर नहीं होता है कि वो बीमारी ठीक होगा या नहीं। कुछ कभी कभी तकलीफ़ बहुत होती है, खास करके जो नवयुवक यंगेस्ट गर्ल होते हैं, उनमें शादी के पूर्व अधिकतर सिस्ट होने की संभावना है। एक कॉमन सा बीमारी है। कई लोगों को एलोपैथी सूट करता है तो उससे ठीक हो जाते हैं, और कई लोगों को सूट नहीं करता तो वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन ये बहुत कारगर दवा है। इसके जड़ी को आप खुद करके दें, बड़ा टेस्टी रहता है। वैसे ये भी खाने का ही कंद है, बड़ा टेस्ट होगा। तो इसका सेवन यदि 15 दिन तक करा दिया जाए तो सिस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसको सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं। सोनोग्राफी करिए, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस दवा का प्रयोग करिए, और फिर सोनोग्राफी करके देखिए। यदि 15 दिन में वो सिकुड़ने लगता है तो ये समझ जाइए कि वो ठीक हो जाएगा। तकरीबन 15 दिन बहुत होता है। वैसे 1 सप्ताह खाएं तो भी बहुत है, पर 15 दिन का कोर्स कर लें तो फिर फ्यूचर में कोई सिस्ट नहीं होगा, गांठ नहीं होगा बच्चेदानी में। तो ये दवा, क्योंकि महिला तो कम देखते हैं, कम जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में, बहुत कम महिलाओं को ये जानकारी रहती है। जो पहले होती थी, आज से 40-45 साल पहले, मेरी माँ ने मेरे को कुछ जड़ी बूटी बताया था। लेकिन अब एजुकेशन के कारण किसी को फुर्सत नहीं है जड़ी बूटी जानने के बारे में, तो वो नहीं जानते हैं। अन्यथा पहले के लोग खाते भी रहते थे, तो इस तरह की बीमारी से रोकथाम हो जाता था। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वैसा अभी नहीं है, बड़ा तकलीफ़ होता है, और खर्चे भी बहुत होते हैं। छोटे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है।
तो इसको देख लें, ये बारिश में होगा। और ये हरे कलर के पत्ती भी होंगे इसमें, और ये रेड कलर का थोड़ा रेडिश है। ये पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। और इसके पत्ते अब झड़ने लगे हैं। ये थोड़ी दिन में तकरीबन 15-20 दिन में ये पत्ते झड़ जाएंगे और डंठल रह जाएगा। उसके बाद डंठल सूख जाएगा। आप पहचानते हैं कि इसके कंद को टेस्ट करते हैं तो आप उसको देख करके खोज सकते हैं, जहाँ पर आपने देख करके रखा होगा पहले से। क्योंकि ये जो जड़ी बूटी हैं इनका प्राकृतिक उपयोग ही करना चाहिए। सो लगा करके रखें तो वो ठीक नहीं है। इनके विधि विधान होता है इसको खोदने का, और किसके लिए आप दे रहे हैं ये ज़रूरी है। इसकी मार्केटिंग नहीं की जाती। यदि मार्केटिंग करते हैं तो वो श्योर नहीं होगा, उसमें आप ज़्यादा विश्वास करें ऐसा नहीं है। सभी वैद्य जानते हैं इसको। ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो धरती की पूजा, वन की पूजा, ये थोड़े से विधि विधान है वो किया जाता है। इस तरह से करके इसको दिया जाता है जो पीड़ित है उसको। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कहिए। यदि बच्चेदानी में गांठ हो जाए और बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं तो जो जानकार है वो दवा देता है, उसके पास से ले सकते हैं। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बच्ची को सिस्ट था, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन एलोपैथी से कोई कामयाबी नहीं मिली। और एक गांव में मेरे को पता चला, उसने 1 सप्ताह का दवाई दिया और सिस्ट ठीक हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस है, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन जंगल जड़ी बूटी। अदरवाइज we have facilities, lot of facilities of hospitals and modern facilities also. So ये छोटी सी जानकारी लेकिन काम बहुत बड़ी है इसकी। ये आप देख लें, मैं और दिखा देता हूँ। इस तरह का ये पत्तियाँ हैं, इसमें और पत्तियाँ थी वो झड़ गए और वो पत्तियाँ दिखाई दे रहे हैं झड़ा हुआ। तो इसको गर्मी में नहीं मिलेगा। ये बारिश का है, अभी सितंबर अक्टूबर लगा है तो थोड़े दिन में ये झड़ जाएगा। तो इसे पहचाने जाने, इसके जड़ को खोद करके देखें, पहचान रहे हैं तो टेस्ट करके देखें। और आपको थोड़ी सी यानी आराधना, प्रार्थना, विनती पृथ्वी से, धरती माता से और वन से करनी होती है। वो यदि जानते हैं कोई आपका गुरु है, बेहतर है कि उसी ढंग से आप उसको खोदें और दें। ये छोटी सी जानकारी वैसे यहाँ बहुत जड़ी है। यहाँ मैं रहता हूँ, ये पहाड़ है और इसमें बहुत सारे दवा देख रहे हैं। उधर शतावरी दिख रहा है, इधर और जड़ी दिख रहे हैं। मैं छोटा छोटा बाद में बताऊंगा। अभी मैंने ये सीरीज़ 2-3 वीडियो डालूंगा जो महिलाओं के बीमारी के संबंध में होगा। आप इसे ज़रूर देखिए, प्रयोग करिए, और जो पीड़ित हैं आपके जानकारी में हो तो आप बताएं कि इस तरह का दवा होता है। और वो ये बड़ा आसान है। मेडिकल साइंस से, एलोपैथी से तो बहुत सरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और खाने की चीज़ है, वो कंद बड़ा टेस्टी होता है, इसलिए उसमें दिक्कत भी नहीं है कि कड़वा हो और ना खाएं, आसानी से खाया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको इसलिए बताई कि जानकर आप औरों को बताएं या शेयर करें इस वीडियो को, या मेरे
यूट्यूब चैनल में सर्च करें, और चीज़ें मिल जाएंगी। बाद में और मैं जानकारी दूंगा। अभी 2-3 वीडियो में केवल महिलाओं की बीमारी के संबंध में ही डालूंगा। ये जानकारी, छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए तैयार किया।